ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। सावन सोमवार व्रत में भगवान शिव जी और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। पूजा के समय में सोमवार व्रत की कथा आवश्यक रूप से सुनी जाती है। इसकी कथा सुने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। तो आइए आपको सुनाते हैं सोमवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरपुरी नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता। वह व्यापारी भगवान शिव जी का परम भक्त था। वह रोज ही भगवान शिव जी की पूजा करता और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता। उसका कारोबार भी अच्छा चलता। उसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। समाज में उसका अच्छा खासा नाम था, लेकिन फिर भी वह व्यापारी दुखी रहता, क्योंकि उस व्यापारी को कोई संतान नहीं थी। और इसीलिए ही उस व्यापारी की यह इच्छा थी कि मेरे घर में भी एक पुत्र रत्न उत्पन्न हो। उसे हमेशा ही इस बात की चिंता रहती कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे व्यापार को कौन देखेगा और मेरा वंश किस तरह से वृद्धि करेगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह सावन मास के सोमवार के व्रत रखता, भगवान शिव जी के मंदिर में जाता। शाम के समय जब प्रदोष काल होता तो उस समय में दीपक जलाता। यह कार्य करते करते उसे अनेकों वर्ष बीत गए। वह भगवान शिव जी पर पूरी श्रद्धा रखता और यह कार्य करता। माता पार्वती भगवान शिव जी के इस भक्त के कार्यों को देखा करती। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है। इतने वर्षों से यह आपकी पूरी श्रद्धा और विश्वास से भक्ति कर रहा है। आप इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर देते? उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे देते? ऐसा सुनकर महादेव जी बोले कि हे देवी, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव जी की इस बात से सहमत नहीं हुई और उन्होंने उसे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान देने को विवश किया। तब महादेव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष तक ही होगी। अगले दिन जब व्यापारी की नींद खुली तो वह खुश हो गया और अपनी पत्नी को अपने स्वप्न की बात कह सुनाई। लेकिन वह इस बात से दुखी भी था कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ऐसा सोचकर उसने इन सबको भगवान की इच्छा मानकर अपने व्रत को निरंतर ही जारी रखा। और जिस तरह से वह पूरी श्रद्धा भाव से पहले व्रत किया करता, उसी तरह से अब भी निरंतर व्रत करता रहा। एक दिन की बात है कि भगवान शिव जी की कृपा से उसे संतान सुख मिला। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने अपने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ दिन प्रतिदिन इस तरह से बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। जैसे ही वह 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने अपने पुत्र के मामा को अपने घर पर बुलाया और शिव जी की नगरी काशी में उसे विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। जब दोनों मामा भांजे रास्ते में जा रहे थे तो रात के समय वे जहां भी ठहरते वहां पर यज्ञ, ब्राह्मण भोज इत्यादि दान दक्षिणा करते हुए जाते रहते। ऐसे ही एक दिन वे एक नगर में जाकर पहुंचे जहां पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आंख से काना है, इसीलिए ही उसे यह डर था कि अब तो राजा यह रिश्ता तोड़ देगा और यदि राजा ऐसा करता है तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तब वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जगह पर उसे वर बनाने की सोची, ताकि शादी के समय मंडप पे अमर रहे और विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। जब वर के पिता ने यह प्रस्ताव उसके मामा के समक्ष रखा तो उसने भी धन के लालच में आकर बात मान ली। तब साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ।
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई यह बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बात कह सुनाई। राजा ने भी अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। वहीं दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी में पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने यज्ञ इत्यादि किए। जिस दिन लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, इस समय मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब मामा ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, अंदर जाओ और आराम करो। वहीं भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ समय में ही उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप अपनी दया दृष्टि कीजिए और इस बालक को जीवित कर दीजिए। जब भगवान शिव जी उस वृद्ध बालक के समीप गए तो उन्होंने कहा कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु प्रदान की है और अब इसकी आयु पूरी हो गई है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती कहने लगी कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा कीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के इस प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी अच्छी खातिरदारी की। साथ ही अपनी पुत्री को भी उसके साथ सम्मान पूर्वक विदा किया और खूब दान दक्षिणा दी। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी तुरंत ही अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर दी है। इसी प्रकार जो भी सोमवार के व्रत करता है, पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी के चरणों में दीपक जलाता है, उनकी व्रत कथा को पढ़ता है या फिर सुनता है, भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा से उस मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ घर में अन्न धन के भंडारे भरते हैं। जो भी इच्छा हो वह पूरी होती है। इसीलिए भगवान शिव जी का व्रत करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करनी चाहिए। अब आप सुनिए सोमवार व्रत की अगली कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती और शिव जी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे, यानी कि पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। यात्रा करते हुए वे दोनों विदर्भ देश के अमरावती शहर में आ गए। उस शहर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसीलिए महादेव वहां पर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने के लिए कहा। शिव जी भी राजी होकर चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर में दैनिक आरती करने के लिए पुजारी आया। तब माता पार्वती ने उस पुजारी से पूछा कि पुजारी, हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा? वह पुजारी था और भगवान का भक्त था, इसीलिए उसने तुरंत ही कहा कि महादेव जी जीतेंगे। फिर जब चौसर का खेल समाप्त हुआ तो माता पार्वती की जीत हुई और भगवान शिव जी हार गए। तब पार्वती जी ने क्रोधित होते हुए उस पुजारी को श्राप देना चाहा तो शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हे पार्वती, ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उस पंडित को कोढ़ी होने का श्राप दिया और उसे कोढ़ी बना दिया। काफी वर्षों तक वह पंडित कोढ़ से पीड़ित रहा। उस मंदिर में एक अप्सरा एक दिन शिव जी की पूजा करने आई तो उसने पुजारी को कोढ़ित देखा। जब अप्सरा ने पुजारी से कोढ़ का कारण पूछा तो उस पुजारी ने सारी बात कह सुनाई। उस पुजारी को अप्सरा ने कहा कि इस कोढ़ से छुटकारा पाने के लिए
तुम 16 सोमवार के व्रत करो। उस पुजारी ने पूछा कि इस व्रत को करने का क्या तरीका है, कैसे किया जाता है और कब से शुरू किया जाता है। तब उसने बताया कि सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आधा किलो आटे से एक पंजीरी बनाना और इसको 3 भागों में बांटकर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करना। फिर 1/3 पंजीरी को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह से 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को चौथाई गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर शिव जी को अर्पित करके लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत करने से वह व्यक्ति ठीक हो गया और उसके कोढ़ भी दूर हुए। साथ ही अब वह प्रसन्न रहने लगा। फिर एक दिन शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में वापस आए और उन्होंने उस पुजारी को पूरी तरह से स्वस्थ पाया। तब माता पार्वती ने उस पुजारी से पूछा कि पुजारी, तुम पूरी तरह से इतने स्वस्थ कैसे हुए? तब पुजारी ने उन्हें बताया कि किस तरह से 16 सोमवार का व्रत रखने से मैं ठीक हुआ। इस व्रत को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और उन्होंने भी अपने पुत्र की घर वापसी के लिए इस व्रत को रखा। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का पुत्र भी वापस घर पर आ गया और साथ ही में आज्ञाकारी भी बन गया। कथाकार ने अपनी माता से उनके मानसिक बदलाव की वजह पूछी जो उन्हें घर पर लौटाया। तब पार्वती जी ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार की पूजा बताई। यह सुनकर कार्तिकेय जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भी इस व्रत को किया। उन्होंने व्रत को अपने ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए किया था। 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने वापस आ गया। कार्तिकेय ने उनके दोस्त से 16 सोमवार की पूजा, इसकी विधि और महिमा बताई। यह सब सुनकर उस ब्राह्मण दोस्त ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार की पूजा करने का विचार किया। राजा एक दिन अपनी पुत्री का विवाह करने की तैयारी कर रहा था। राजा की पुत्री से शादी करने के लिए बहुत से राजकुमार आए थे। राजा ने शर्त लगाई कि जिस भी व्यक्ति के गले में यह हथनी माला डाल देगी उसकी पुत्री का विवाह उसी से होगा। वह ब्राह्मण भी वही था जो कि कार्तिकेय जी के कहने से सोमवार के व्रत कर रहा था और भाग्यवश उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में ही वरमाला डाल दी। शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे नाथ, हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली है तो उसका अवश्य ही कोई पुण्य होगा। आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि हथनी ने आपको चुना? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रिय, मैंने अपने दोस्त कार्तिकेय से 16 सोमवार के व्रत की विधि सुनी थी और मैंने वही किए थे। इसीलिए ही मैंने लक्ष्मी की तरह तुम्हारे जैसी दुल्हन को पाया है। यह सुनकर राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई और 16 सोमवार को पुत्र पाने की इच्छा से करने लगी। अब उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने माँ से पूछा कि माँ, आपने क्या किया था कि मेरे जैसा पुत्र मिला है? तो उसकी माँ ने उसे 16 सोमवार की महिमा बताई। यह सब सुनकर उसने भी राजपाट के लिए व्रत रखे। राजा अपनी पुत्री को विवाह करने के लिए वर खोज रहा था तो लोगों ने उसे सही वर बताया। राजा को जानकारी मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक से कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह कुछ सालों के बाद राजा बन गया। राजपाट मिलने पर भी वह सोमवार के व्रत रखता रहा। उसकी पत्नी भी सोमवार के व्रत किया करती। उसने 16 सोमवार तो पूरी श्रद्धा से किए, लेकिन जब 17वां सोमवार आया तो उसने शिव मंदिर में पूजा करने की बजाय अपने दासी को भेज दिया और कहा कि तू पूजा संपन्न कर। ब्राह्मण पुत्र की पूजा समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से बाहर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सब सुनकर बहुत हैरान रहा। महल में वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी बताया। दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से उसे राजपाट प्राप्त हुआ है उसी को महल से बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण पुत्र ने उस राजकुमारी को महल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी भूखी और प्यासी होकर एक अनजान शहर में पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी महिला धागा बेचने के लिए बाजार जा रही थी। उसने राजकुमारी को देखा और उसे व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी सिर पर रख ली
और कुछ दूर चलने पर एक तूफान आया और उस टोकरी को उड़ा कर ले गया। अब बुढ़िया रोने लगी और राजकुमारी को मूर्ख समझकर चले जाने के लिए कहा। फिर वह राजकुमारी एक तेली के घर गई। वहां पर उसके तेल के सभी घड़े फूट गए और तेल बह गया। उस तेली ने भी उस राजकुमारी को दुर्भागिनी समझा और वहां से निकाल दिया। इसके बाद वह राजकुमारी एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही वह पानी पीने लगी, उस पानी में कीड़े चलने लगे, जिससे कि पूरा तालाब गंदा हो गया। और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जिस पेड़ के नीचे वह सोई थी, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई और अब वह किसी भी पेड़ के पास जाती तो उसकी सारी पत्तियां गिर जाती। यह देखकर कुछ लोगों ने उसी मंदिर के पुजारी को ये सारी बातें बताई। तब पुजारी ने उस राजकुमारी के पास जाकर कहा कि बेटी, तुम मेरे परिवार में रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से वह राजकुमारी पंडित जी के आश्रम में रहने लगी। अब वह खाना बनाती या फिर पानी लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। यह देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया और उससे बोला कि बेटी, तुमने अवश्य ही कोई गलती की है जिससे कि तुम पर ऐसा कोप है। तब उस राजकुमारी ने वही बात सुनाई जो कि शिव पूजा में नहीं की जाती है। उस पुजारी ने शिव जी की पूजा की और कहा कि 16 सोमवार को व्रत रखने से उसे राहत मिलेगी। उस राजकुमारी ने पंडित के कहे अनुसार 16 सोमवार के व्रत रखे और जैसे ही 16वां सोमवार आया तो उस ब्राह्मण के पुत्र ने सोचा कि मेरी पत्नी कहाँ पर होगी, मुझे उसकी खोज करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उसने अपने पुत्र को अपनी पत्नी को खोजने के लिए कह दिया। पुजारी के घर आकर जब उन्हें राजकुमारी मिली तो वे पुजारी से राजकुमारी को ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन पुजारी ने कहा कि राजा यहाँ पर खुद आएगा और फिर इन्हें लेकर जाएगा। तब राजकुमारी का पति वहां पर स्वयं आया और राजकुमारी को अपने महल में वापस लेकर गया। इस प्रकार से 16 सोमवार के व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, सौभाग्य चाहने वाले को सौभाग्य मिलता है। जिसकी जो भी मनोकामना हो वह व्रत को रखने से पूरी होती है।